call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पीओके पर बड़ा बयान सामने आया है। यूएन में पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए भारत ने कहा है कि कश्मीर का राग अलापना बंद करे पाकिस्तान। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को तुरंत खाली करे पाकिस्तान। ये चेतावनी भी भारत की ओर से इमरान खान को दी गई है। आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान अब अपने देश की खस्ता हालत को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर झूठ परोसकर कश्मीर का राग अलापकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ये नापाक चाल उन्हें भारी पड़ गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के इस ढोंग को बेनकाब कर दिया है। भारत की ओर से फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इमरान खान को ऐसा जवाब दिया है कि यह संदेश सीधे तौर पर हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान के हमदर्द कांग्रेस पार्टी और महबूबा मुफ्ती तक भी पहुंचा है। तो कश्मीर पर इमरान खान ने यूएन में रोना रोया, लेकिन भारत ने इस पर करारा पलटवार किया। तो यूएन में भारत की राजनयिक स्नेहा दुबे ने आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को यह बता दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। इसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, यानी पीओके। भारत ने ये दो टूक कहा है कि पाकिस्तान को तुरंत पीओके को खाली करना होगा। यानी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापने के लिए किया, तमाम झूठे दावे जो है वो वहां अंतर्राष्ट्रीय मंच से किए गए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया कि किस तरीके से आतंक की फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखा रहा है। और अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया है और पाकिस्तान जो तालिबान का समर्थन कर रहा है उस पर साफ सुथरा दिखाने की पाकिस्तान की ये पूरी साजिश है, जिसे भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरी तरीके से बेनकाब किया। आपको बता दें, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए इमरान खान ने यूएन में खुद को पीड़ित बता दिया। तालिबान का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह दिलाने के लिए तालिबान की पैरोकारी भी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, लेकिन ढोंग खुद आतंकी पीड़ित देश होने के रचे जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर इमरान खान को पूरी तरीके से बेनकाब करता है, जिस पर भारत ने जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यह कहा है कि किस तरह पाकिस्तान वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब फैलाने के लिए कर रहा है। एक ऐसा देश जो आतंकियों की पनाहगार बन चुका है, एक ऐसा देश जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सबसे ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, वो देश जो ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देता है, वो देश खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है। इतना ही नहीं, ये स्नेहा दुबे ने मांग की है कि पाकिस्तान की सामूहिक तौर पर निंदा की जानी चाहिए। जिस तरीके से वो लगातार झूठे बयान दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस तरीके से वहां बरगलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। उन्हें साफ तौर पर यह कहा है कि ये पाकिस्तान की जो सोच है ये दया के पात्र हैं, जिस तरीके से ये कश्मीर पर राग अलाप रहे हैं, लेकिन खुद कितने बड़े आतंकवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकी जो है वो इनके देश में ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है और जाहिर तौर पर पीओके को लेकर जो उन्होंने बड़ी बात कही है कि तुरंत पाकिस्तान पीओके को खाली करे। ये पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसे खाली किया जाए। एक बार फिर से चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को दी गई है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है और लोकसभा में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो मैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को शामिल करता हूं। दोनों ही जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय सीमाओं में शामिल है। ये साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से
कहा क्या था। उन्होंने पाकिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हम इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर दिया गया था। लेकिन इमरान खान जो अपने देश की खस्ता हालत को भूल चुके हैं और सिर्फ हिंदुस्तान को खेलने के लिए अब कश्मीर का राग जो है वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र महासभा में अलापा गया है। लेकिन भारत की ओर से राजनयिक स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को साफ तौर पर जवाब देते हुए ये कहा है कि ये झूठ और ये फरेब फैलाना बंद करे पाकिस्तान और पीओके को तुरंत खाली करे। साथ ही आपको बता दें उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि दरअसल हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए उन्होंने कहा कि ये वो देश है जिसने खुद आग लगाई है और खुद को आग बुझाने वाले के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को इस उम्मीद में पालता है कि वो केवल पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएगा क्षेत्र और वास्तव में पूरी दुनिया को उनकी नीतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी ओर वो अपने देश में सांप्रदायिक हिंसा को आतंकवादी कृत्यों की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी भारत की ओर से कहा गया है। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र महासभा में दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापा, कश्मीर पर रोना रोया। इमरान खान की ओर से झूठी दलीलें पेश की गई, गलत तथ्य जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए और इसके सहारे उन्होंने कश्मीर पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की। लेकिन भारत ने दो टूक बार बार ये कहा है कि जो कश्मीर का मामला है वो भारत का आंतरिक मामला है। ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में बार बार उठाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे बार बार उठाया जाता है, वो साफ तौर पर इमरान खान की बेचैनी को बयां करता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है, आर्टिकल 370 को खत्म किया जा चुका है और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो एक शांति और एक अच्छा जो कहीं ना कहीं संदेश है वो दे रहा है। जिस तरीके से वहां विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से पत्थरबाजों अलगाववादियों पर लगाम लगाई गई है, आतंकी जो फैक्ट्री महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में चला रहे थे, उस पर लगाम लगाई गई है। और पाकिस्तान जो आतंकी फैक्ट्री कश्मीर के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो सटे इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकी शिविरों को चलाया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं उसे बड़े पैमाने पर झटका लगा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो लगातार बढ़ रही है और बखूबी तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान भी ये जानता है कि दरअसल भारत का जो अगला एक्शन होगा, मोदी सरकार का जो अगला एक्शन होगा वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगा। और यही वजह है कि इस तरीके से अब पीओके का रोना जो है वो इमरान खान रो रहे हैं, लेकिन भारत की पीओके पर दो टूक पाकिस्तान को चेतावनी एक बार फिर से दी गई है कि इस तरीके से कश्मीर का राग अलापना बंद करे, गलत तथ्यों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ना रखे और तुरंत पीओके को खाली करें। ये झूठी दलीलें काम नहीं आएंगी। भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है जम्मू कश्मीर, तो बेहतर होगा कि दुनिया के सामने इसे ना रखा जाए। हालांकि आपको बता दें ना सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, बल्कि आपको बता दें इस संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पाकिस्तान की पहले ही काफी फजीहत हो रही है। अफगानिस्तान के मसले पर भी कई देश पाकिस्तान की भूमिका पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इस पर सफाई देते हुए इमरान खान ने खुद को पीड़ित बताया है। जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, लेकिन उसका खुला समर्थन जो है वो पाकिस्तान और चीन कर रहा है, तो ऐसे में दुनिया के तमाम देशों के कहीं ना कहीं निशाने पर है पाकिस्तान और सवाल लगातार उससे पूछा जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके का प्रोपेगेंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमरान खान की ओर से फैलाया गया है उस पर भी स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को जवाब
जवाब देते हुए ये कहा है कि दरअसल ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गंदा और गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया गया और बेकार में दुनिया का ध्यान अपने देश के बिगड़े हालात से हटाने की ये कोशिश है, जहां आतंकी आराम से रहते हैं जबकि आम लोगों और खासकर अल्पसंख्यकों का जीवन दूभर हो गया है। वो पाकिस्तान इस तरीके का प्रोपेगेंडा अब भारत के खिलाफ रच रहा है जो कि पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। आपको बता दें, इमरान खान ने इस मंच पर दरअसल इस्लामोफोबिया पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार दरअसल वहां भारत में इस्लामोफोबिया का राज बनाना चाहती है और इमरान ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की फैलाई नफरत से भरी हिंदुत्व की विचारधारा ने देश के 20 करोड़ मुस्लिमों के खिलाफ डर और हिंसा का राज कायम कर दिया है। तो जिस तरीके से इमरान खान ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है, कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि दरअसल ये जो पूरी रणनीति है आखिर तैयार कौन कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और तमाम ये विपक्ष के नेता हैं जो बीजेपी और आरएसएस पर ये जो वामपंथी जो पार्टियां हैं ये सवाल उठाती हैं और कहीं ना कहीं वही जो एजेंडा है, वही जो प्रोपेगेंडा है वो इमरान खान चलाते हैं। तो साफ तौर पर लिंक दिखाई देता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में बैठी कांग्रेस पार्टी और महबूब मुफ्ती पाकिस्तान की भाषा बोलती है और इमरान खान उसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये पूरी जो रणनीति है, पूरा जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान में तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर महबूब मुफ्ती जो पाकिस्तान से डायलॉग की बात करती हैं, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली हो, इसकी बात उनकी तरफ से की जाती है ताकि वो अपनी आतंकी फैक्ट्री चला पाए। लेकिन साफ तौर पर इस पूरे प्रोपेगेंडा की पोल अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की राजनयिक स्नेहा दुबे की ओर से खोली गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कश्मीर का राग अलापना पाकिस्तान बंद करे और तुरंत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली किया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।